यस्यांघ्रि पंकजदर्शनपनं महन्तो वाञ्छन्तमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्हं बुदाक्षनलभेय भवत्प्रसादं जहयामसुन्मृतकृष्टाच्छतजन्मभिष्यात्। ये 7 श्लोक पढ़े। भगवान आ गए। पार्वती जी गिरिजा का पूजन करने जा रही थी। गिरिजा का पूजन कर दिया, स्तुति कर ली। जय 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 गिरि राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गजबदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्योतिगाता। आनंद कर दिया भगवती जी ने। पार्वती जी की पूजा करके जो रथ पर चलना चाहिए, तामराज कन्या समारोह से भगवान ने अपने रथ पर उठा लिया। रथम समारोह सुपर्ण लांछनम, अरे राजाओं को हराया। बलराम जी ने शेष का वध कर डाला। शिशुपाल के यहाँ आया रुक्मी, जीजा जी चिंता मत करिए। शिशुपाल का जले पर नमक डाल रहे हो। बहन तो गोपाल ले गया, मैं जीता कैसे। तब रुक्मी ने कहा, युद्ध में यदि नहीं मार डाला कृष्ण को और बहन नहीं लौटाया तो मैं लौटूंगा नहीं। आया, ललकारा भगवान को। भगवान का ठीक है। रुक्मिणी ने कहा कि रथ मैं चलाऊंगी, युद्ध आप कीजिए। सारे अस्त्र शस्त्र भगवान ने रुक्मी के काट डाले। अंत में तलवार लेकर जब मारने का निर्णय लिया तो गृहीत पादक कर्णों ने वर्तत। तब रुक्मिणी ने चरण पकड़ लिया। भगवान ने छोड़ दिया, जाने दो, हटाओ। छोड़ दिया भगवान ने। रुक्मिणी का भगवान कृष्ण के साथ दिव्य विवाह हुआ। देवता प्रसन्न हुए, चारों ओर से फूल बरसे। बोले रुक्मिणी रमण सरकार की जय। रुक्मिणी के यहाँ प्रद्युम्न का आविर्भाव हुआ। प्रद्युम्न को शंबरासुर ने चुरा लिया। एक मछली निकल गया। मछली सूपकार ने पकड़ लिया, मछुआरे ने ले आया शंबरासुर के भोजनालय में। चीड़ा तो बालक। नारद जी ने बता दिया रति को, ये तुम्हारे पति हैं। 15 वर्ष पर्यंत रति ने पालन पोषण किया। एक दिन पति भाव उनको आ गया। कांतोपतस्थे रतिरंग सौरतई। प्रद्युम्न ने कहा, आप तो मेरी मां हैं। संस्कार देखिए बालक का, आप तो मेरी मां हैं। रति ने कहा, मैं आपकी पत्नी हूं। फिर सारी विद्याएं सीखी रति से। युद्ध में प्रद्युम्न जी ने शंबरासुर को हराया। आए, समंतक मणि बड़ा सुंदर था। सत्राजित के भाई प्रसेन उसको मारकर, उसको पहन कर आए थे शिकार करने। वहीं सिंह ने मार डाला उसको। मणि ले लिया, सिंह से जाम्बवान ले लिया। भगवान पर आरोप लगा कि भगवान ने मणि चुरा लिया। भगवान आए पता लगाने। जाम्बवान से घोर युद्ध हुआ भगवान का। अंत में पहचान गए जाम्बवान की तो भगवान राम ही हैं। दे दिया मणि।
और जाम्बवती लीजिए, रामावतार में आपको पति रूप में चाह रही थी, तब आपने नहीं स्वीकार किया, तब से अब तक कुमारी बैठी हैं। जाम्बवती जी को भगवान ने स्वीकारा, सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। दिव्यानंद यमुना जी के किनारे भ्रमण करते करते कालिंदी को देखा, अर्जुन को भेजा, अर्जुन ने बताया कालिंदी के साथ भगवान का विवाह। मित्रविंदा के साथ उज्जैन में भगवान का विवाह हुआ। सत्या के साथ 7 बैल उसने नगर जितने रख रखे थे, 7 का भगवान ने निग्रह किया। सत्या का विवाह भद्रा और लक्ष्मणा का प्राग ज्योतिषपुर जाकर भगवान ने, नरकासुर ने जो 16,100 कन्याओं का हरण किया था, युद्ध में नरकासुर का वध करके भगवान ने इन सब का विवाह किया। 16,108 पत्नियां भगवान को, इस 16,008 प्रकृतियां, 16,000 उपासना कांड की श्रुतियां, 100 उपनिषद, यही भगवान की पत्नी है। प्रत्येक में धर्म के 10 लक्षणों का आविर्भाव, धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, क्रोध, आनंद कर दिया भगवान ने। और अब भगवान ने प्रद्युम्न का विवाह रुक्मी की बेटी रुक्मावती से किया। भगवान जानते थे, उन्हीं से प्रद्युम्न का, अनिरुद्ध का जन्म हुआ। अनिरुद्ध का विवाह रुक्मी की नातिन पौत्री रोचना से भगवान ने किया। उसी विवाह के क्रम में बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया था। द्यूत के क्रम में, जब द्यूत में रुक्मी झूठ बोला था, तब भगवान का अनिरुद्ध का उषा ने हरण करवाया। बाण की बेटी ने अंत में बाणासुर ने उन्हें बांध लिया। समाचार भगवान को मिला, चढ़ाई हुई। बाणासुर की ओर से शिव जी, अनिरुद्ध की ओर से भगवान कृष्ण, शैव सेना हारी और वैष्णव सेना जीती। भगवान ले आए, नृक का उद्धार किया। बलराम जी ब्रज आए, सबसे मिलके गए और भगवान के बेटे सांब के गले में दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा ने जयमाला डाल दी। सांब ला रहे थे तो कर्ण आदि ने उन्हें बांध लिया। फिर बलराम जी आए समझाने, नहीं माने तो बलराम ने कहा चलो हस्तिनापुर ही डुबो देता हूं। तब सब लोग उन क्षमा मांगी, दे दिया। नील नामक आतंकवादी बानर का भगवान ने वध किया, जो सुग्रीव का, नरकासुर का मित्र था। ये रामावतार वाले नील नहीं। तो अंत में भगवान द्वारका में बैठे हैं। एक साथ 3 दूत आ रहे हैं। जरासंध के बंदी राजाओं का दूत आया, पांडवों का दूत आया और नारद जी आए। तीनों से भगवान ने बात सुनी। बलराम जी ने कहा कि शिशुपाल पर आक्रमण किया जाए। उद्धव जी ने कहा नहीं, आक्रमण नहीं, एक साथ इंद्रप्रस्थ चला जाए, वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। भगवान इंद्रप्रस्थ आए।
जरासंध के यहाँ गए भगवान अर्जुन, भीमसेन और कृष्ण भगवान। उससे भीख मांगी, युद्धम नो देहि राजेंद्र, हमें युद्ध दो। रात में खूब भोजन करते थे, दिन में युद्ध होता था। भीमसेन से युद्ध होता था। भीमसेन ने कहा कि अब मैं नहीं लड़ूंगा, तुम लोग आनंद करते हो, मेरी हड्डी टूट जाती है। भगवान का कल मैं जैसे कहूं इसे करना। भगवान देर से उठे और मुखारी का भगवान ने अभिनय किया, ऐसे किया और करके किया क्या, फाड़ा मुखारी को। फाड़ा, दातु जैसे लोग फाड़ते हैं, पहले फाड़ते थे, अब तो ब्रश करने लगे। तो ऐसे मुख जीभ ठीक करके बाएं को दाहिनी ओर फेंका, दाएं को बाहीं ओर फेंका। भीमसेन समझ गए, जरासंध को फाड़ा और बाएं ओर फेंक दिया, दायां बाएं ओर। जरासंध की मृत्यु हो गई। राजाओं ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आनंद कर दिया, जय जयकार हो गई। शरणागत की बड़ी विचित्र कहानी। यज्ञ पूरा हो गया भगवान युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर की शरणागति, इतना सुंदर यज्ञ हुआ। दुर्योधन को धनाध्यक्ष बनाया था। जहां 1 रुपए काम, वहां 10 रुपए खर्च करता था। कर्ण को दान अध्यक्ष बना दिया था। पर जब 10 खर्च होता था तो 100 आ जाता था भगवान के पास से। अब प्रथम पूजन किसका किया जाए? सहदेव जी ने कहा प्रथम पूजन भगवान कृष्ण का होना चाहिए। प्रथम पूजन कृष्ण भगवान का हुआ। शिषपाल प्रतिदिन भगवान को नियम से गालियां देता था। आज नियम रह गया था, गाली दी, 100 गालियां दे दी। भगवान ने कहा देखो अब आगे 101 पर वध कर डालूंगा। अरे कहा चलो तुम जैसे नचेरे कुदेरे बहुत देखे। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र से शिषपाल का सिर काट दिया। जय चला गया भगवान में। फिर विजय का सिर काटा, दंतवक्र का। आनंद कर दिया। फिर महाभारत का युद्ध कराकर भूभार उतारा। नैमिषारण्य में जाकर बलराम जी ने सबको आनंदित किया। अब शेष चर्चा कल की चर्चा ठीक 11 बजे से होगी। बहुत आनंद आया आपको। पुस्तकें लीजिए और यज्ञ में अवश्य भाग लीजिए। हमारे अमृत महोत्सव में आपका मंगल हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा वर कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। राम जय जय श्री राम। राधे। आपको 2 सूचनाएं दी। कल की मेरी कथा सवेरे ठीक 11 बजे से होगी 1, और अब 25 वाली यहाँ कथा नहीं होगी। 24 वाली 24 ये कथा अब 25 में होलिका के बाद होगी। दोनों सूचनाएं देकर मैं विराम रहा हूँ।
बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के मुखारबिंद से आज की दिव्य रसमयी मंगलमयी अद्भुत भावमयी कथा हम सब ने श्रवण की। श्रीमद् भागवत को कहा गया है समाधि भाषा व्यासस्य। यह महर्षि वेद व्यास जी की समाधि भाषा है। समाधि में आकर के महर्षि वेद व्यास जी ने इस पंचम वेद पारमहंसी संहिता श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। उसी प्रकार पूज्य गुरुदेव समाधि भाव में ही आकर के यह दिव्य मंगलमयी रसमयी कथा करते हैं। एक बार तालियों के साथ हम सभी लोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करें। हमारे पूज्य श्री अरुणपुरी जी महाराज और हमारे पनकी वाले पुजारी जी महाराज, श्री कृष्णदास जी महाराज, हमारे यहाँ के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी आदि सभी लोग मंच पर उपस्थित हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर श्रीमद् भागवत भगवान के षष्ठ सत्र की आरती का सौभाग्य प्राप्त करें। वन्दे भागवतम् प्रभु वन्दे भागवतं वेद कल्पतरु सुफलं वेद कल्पतरु सुफलं वेद व्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि सुख कीर मुखच्युत कृष्णामृतमहितं प्रभु कृष्णामृतमहितं द्वादश दिव्यस्कन्धं द्वादश दिव्यस्कन्धं ज्ञानविरतिसहितं प्रणमामि त्वां प्रणमामि ब्रह्म सर्गमनवन्तर कपिलादिक जोष्टं प्रभु कपिलादिक जोष्टं ध्रुव प्रह्लाद चरित्रं ध्रुव प्रह्लाद चरित्रं भावुकतापुष्टं प्रणमामि त्वां प्रणमामि परम भागवत सुयशो गजपति सौभाग्यं प्रभु गजपति सौभाग्यं सिन्धुमथन बलिदानं सिन्धुमथन बलिदानं विलसित वैराग्यं प्रणमामि त्वां प्रणमामि विशद भगवदवतारो राम गुणारामं प्रभु राम गुणारामं पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पुण्य श्लोक सुकीर्त्या पूरित जन कामं प्रणमामि त्वां प्रणमामि कृष्ण कथामृत सिंधु वाङ्मय रूप हरिं प्रभु वाङ्मय रूप हरिं श्रय हरि लीला ललितं श्रय हरि लीला ललितं भवनिधि देव्यतरिं प्रणमामि त्वां प्रणमामि श्रवणाद्यस्य परीक्षित गोलोकं यातः प्रभु गोलोकं यातः गुरुवर हृदयं भगवन् गुरुवर हृदयं भगवन् पावय करुणातः प्रणमामि त्वां प्रणमामि वन्दे भागवतं प्रभु वन्दे भागवतं वेद कल्पतरु सुफलं वेद कल्पतरु सुफलं वेद व्यास कृतं प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रणमामि त्वां प्रणमामि प्रणमामि त्वां आराध्य
अर्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं विधाय पुष्पै देवाभिवन्दनं पश्चात् स्वात्माभिवन्दनं हारार्तिक्यं हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओं माजकेन जज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्न ते हनाकं महिमानः थजन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाढ्यो यथा कालशमुद्भवः पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृह्यतां ग्रन्थदत्त्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवत पूज्यपाद जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर सरकार की जय हो। श्री आचार्य चरण की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता गंगा माता भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय जय श्री राधे। कल की कथा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी। आप सभी भक्तगण ध्यान से सुने। कल विश्राम दिवस की कथा प्रातः 11 बजे से शुरू होगी। उसके बाद भंडारा प्रसाद होगा, तो आप लोग कथा के भंडारा प्रसाद में सभी लोग अवश्य आएं और कथा प्रातः 11 बजे से प्रारंभ होगी।